हेलो फ्रेंड्स, मैं नकुल हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फूड लाइसेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह क्या होता है, इसे कैसे लिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फसाई का लाइसेंस क्या होता है। फसाई एक फूड लाइसेंस होता है जिसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। यह लाइसेंस बेसिकली उन्हें लेना होता है जो फूड आइटम से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो या फिर एक ढाबा चला रहे हो तो भी आपको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस क्या करता है कि सर्टिफाइड करता है आपको कि आप जो फूड आइटम बेच रहे हो या बना रहे हो वो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनमें फूड स्टैंडर्ड की उनको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। इसमें आपको 14 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को अपने फूड पैकेज पे भी डालना पड़ता है। फसाई लाइसेंस सबको नहीं लेना होता, आप नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन लेके भी काम चला सकते हो यदि आपकी टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तो। फसाई में 3 टाइप्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग टर्नओवर के हिसाब से। जैसे पहला रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी बिजनेस टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तो केवल आप फसाई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। दूसरा, अगर यदि आपकी टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और यदि आपकी 20 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर जा रही है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ गवर्नमेंट की फीस भी लगती है जो पे करने के बाद ही आपको फूड लाइसेंस मिलता है। यदि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो इसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर ईयर, और मैक्सिमम आप 5 साल तक के लिए इसको ले सकते हो। स्टेट लाइसेंस यदि आप ले रहे हो तो इसकी फ़ीस है नॉर्मल 2000 से स्टार्ट होती है 5000 तक होती है। ये हर स्टेट में अलग अलग है। यदि आप सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको ये फ़ीस 7500 के हिसाब से पे करनी पड़ेगी पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद ही आपको फूड का लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि फूड रजिस्ट्रेशन यदि आप लेना चाहते हो, यानी कि जो फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि जो 12 लाख तक जिनकी टर्नओवर है वो क्या होता है कि नॉर्मल फूड रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको फूड लाइसेंस के लिए बिजनेस ओनर की फ़ोटो चाहिए होगी। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट का फोटो आईडी कार्ड आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ते हैं, जो कोई भी आप एक अटैच कर सकते हो। या तो आपके पास एनओसी हो म्यूनसिपैलिटी से या पंचायत से, या फिर आपने हेल्थ एनओसी ले रखी हो, आप इन दोनों में से कोई भी एक सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ जहाँ पर आपका रेस्टोरेंट्स है या फिर ढाबा या किसी टाइप का आपकी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग यूनिट है, आप वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो। इसके अलावा काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखी है लिस्ट, उसमें से आप देख के आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद कुछ टाइम में आपको यह रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिसे आप प्रिंट लेके ये आप अपने शॉप पे या फिर जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर आप प्रिंट कर सकते हो। तो फसाई का जो रजिस्ट्रेशन है वो लेते कैसे हैं, वो लेने की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा foscos.fasai.gov की साइट पर। इसमें आपको जाने के बाद नीचे आना है। आपको नीचे आने के बाद ये आपको टैब दिखेगा, अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फीस ₹100 to 7500 पर ईयर। तो मैंने जैसा बताया कि आपका 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 7500 तक पर ईयर के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैब खुल के आएगा जिसमें 3 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज या एयरपोर्ट सीपोर्ट। आप इन तीनों में से जो आप जिस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप रेलवेज में लेना चाहते हो या एयरपोर्ट सीपोर्ट पे लेना चाहते हो और नॉर्मली लेना चाहते हो। तो अभी हम नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस इन विच स्टेट, यानी कि किस स्टेट में आप ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हो।
तो आप यहाँ से जो भी आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे सबसे पहले मैन्युफैक्चर, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, हेड ऑफिस। तो अगर यदि आप कोई फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप डेयरी यूनिट्स का कर रहे हो, वेजिटेबल और प्रोसेसिंग यूनिट्स कर रहे हो, या इसके अलावा किसी भी टाइप्स का आप बिजनेस मैन्युफैक्चर यानी कि फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप ट्रेड कर रहे हो या रिटेल में आप कुछ बेच रहे हो तो आप वहाँ यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप फूड सर्विस दे रहे हो, फूड सर्विस में जैसे आप हॉकर्स हो, यानी कि जो रेडी पटरी वाले होते हैं वो हो, यानी रेस्टोरेंट्स है, या फिर जो हाईवे साइड्स जो होते हैं, ढाबाज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वो आप यदि आप चला रहे हो, या फिर क्लब कैंटीन या कि किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी स्कूल में आप कैंटीन चला रहे हो, तो भी आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से ले सकते हो। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ नॉर्मली फूड रजिस्ट्रेशन लेना बता रहा हूँ। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ वो फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट का ले रहा हूँ। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको जैसे ढाबा हो गया या बैंकेट हॉल हो गई या होम बेस्ड कैंटीन हो गई, ढाबा जिसको बोलते हैं, परमानेंट टेम्पररी स्टॉल जो होती हैं जो हाईवेज वगैरह के साइड में या फिर कोई रोड के साइड में लगी रहती है, या फिर कोई फूड स्टॉल होगी, तो इस तरीके का आप कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, टर्नओवर मोर देन 12 लाख पर एनम या फिर टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम। तो आपकी जो भी टर्नओवर उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यदि आपकी टर्नओवर 12 लाख तक है तो आपको नॉर्मली फसाई का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यदि आपकी 12 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर अगर जा रही है तो आपको फिर स्टेट लाइसेंस होगा देना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा। तो अभी जो मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा फूड सर्विस फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट। इसमें आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जैसा मैं बताया आपको कि हम नॉर्मली फसाई का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फॉर्म एक खुल जाएगा। ये फॉर्म जैसे खुल जाएगा, इसमें आपको एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है। या तो आप नाम डाल सकते हो एप्लीकेंट का या फिर कंपनी का नाम डाल सकते हो। इसके बाद आपसे बोलेगा डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में आप इंडिविजुअल हो, पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, या प्रोप्राइटर हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अदर्स है, इसके ये भी आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ से आपको डालना पड़ेगा कि जहाँ पर आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है, और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी। और इसके बाद आपको कितने सालों के लिए चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आप फूड कैटेगरी डालोगे, यानी कि कौन कौन से फूड आप इसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर आप ट्रेड या फिर रिटेल कर रहे हो। इसके बाद आप बिज़नेस कब से स्टार्ट है, और ये सब डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। तो डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। डिटेल्स हमने सारी फिल कर ली है। डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करना। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपसे साइन अप करने के लिए कहेगा ये। तो साइन अप में आप अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ये कैसे बिलोंग करती है, खुद की है या फिर पेरेंट्स की है, सन की है, वो आप डाल सकते हो। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी डालना है। लॉगिन आईडी ऑलरेडी डली हुई होती है, बाकी आप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके नीचे कैप्चा डाल के आप सबमिट कर दो। डिटेल सारी डाल के नीचे हम कैप्चा डाल देंगे। जैसे आप सबमिट करोगे आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जो आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ से हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये हमारी लॉगिन आईडी आ चुकी है। अब यहाँ से हमें ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका जैसे प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, हेल्थ NOC या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। फ़ोटो डॉक्यूमेंट सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक के बाद नीचे आपको आपकी जो फ़ीस है 500 रुपीज़
वो आपको पे करनी है, क्योंकि हम एक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और इसकी फ़ीस 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से होती है। तो टोटल हम 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये 500 फीस इसकी आ रही है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट पर जाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट के बाद यदि आपका GST नंबर है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हो, जो भी आपने एप्लीकेशन भरी है, और यहाँ से आपको पे करना है। तो पे के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारी साइट खुल जाएगी। यहाँ से आपको अपने कार्ड की डिटेल वगैरह या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप वो सारी डिटेल्स डाल के यहाँ से पे कर सकते हो। पेमेंट हमारी हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद आपकी ये एप्लीकेशन रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। इसको आप प्रिंट या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। ये हमारी डाउनलोड हो गई है। इसके बाद कुछ दिनों में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी और उसका सर्टिफिकेट आपकी मेल आईडी पर भी आ जाएगा। अगर मेल आईडी पे नहीं आता है तो आप यहाँ से लॉगिन करके भी अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको अलग अलग वीडियोस कौन कौन सी आपको चाहिए कि जिस पे आप बनवाना चाहते हो वीडियो, या फिर आपको कुछ क्वारी है तो आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।